हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद उपासना। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि 9th क्लास का टॉपिक है। इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या, ये कैसे क्लासिफाइड है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर्स होते हैं। फर्स्ट इज रैशनल नंबर्स एंड सेकेंड वन इज इर्रेशनल नंबर्स। इस वीडियो में बेसिकली हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये कैसे क्लासिफाइड है, तो ये 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स, सेकेंड वन इज होल नंबर, थर्ड वन इज इंटीजर्स and fourth one is fractions and decimals. So ये 4 टाइप में क्लासिफाइड है हमारे रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and that goes on, ये नेवर एंडिंग है। 1 से स्टार्ट होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 है एंड दैट गोज ऑन। होल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड दैट गोज ऑन, नेवर एंडिंग है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड 0। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम मिला के इंटीजर्स का नाम देते हैं। जैसे कि 0 तो आएगा ही, देन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 गोज ऑन, और इधर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स -1 -2 -3 दैट गोज ऑन। इन सब के कलेक्शन को, कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर्स का नाम देते हैं। 0 देन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 गोज ऑन, नेवर एंडिंग, एंड इधर -1 -2 -3 -4 गोज ऑन, नेवर एंडिंग। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब इन सबको डिनोट कैसे करते हैं? नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं एंड इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं एंड इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर्स एक नेचुरल नंबर्स भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स भी है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स तो हमें पता ही है, फ्रैक्शंस जैसे कि 2/3 4/5 एंड डेसिमल्स भी हमको पता है, जैसे कि 2.5 3.4। ये सब हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अब रैशनल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, इनको डिफाइन कैसे किया जाता है? ये तो हमने देख लिया कि रैशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या कौन किस टाइप के नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। लेकिन रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, इन्हें डिफाइन कैसे करते हैं, ये अब हम सीखेंगे। रैशनल नंबर को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं Q से। जैसे कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से, इंटीजर्स को Z से, उसी तरह रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। तो ये रैशनल नंबर Q डिफाइंड है P/Q, जहां की P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है और Q कंडीशन है कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P जो है न्यूमरेटर वो 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है Q वो 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर डिफाइंड है P/Q, जहां की P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमने लिया 2/3, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 भी एक इंटीजर है, ये P/Q के फॉर्म में है, 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। हम ले सकते हैं -2, ये भी एक इंटीजर रैशनल नंबर है। कैसे? -2 को -2/1 लिख सकते हैं, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, P/Q का फॉर्म हो गया। 0 भी एक इंटीजर है, हमने देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं,
Positive natural numbers 1 2 3 4 5 6 goes on. Negative natural numbers -1 -2 -3 -4 goes on and 0. इन सब के कॉम्बिनेशन को इंटीजर बोलते हैं. 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. नीचे वाला 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है रैशनल नंबर की. तो ये भी है 0 एक रैशनल नंबर है. 1 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 1 को हम 1 बाय 1 भी एक रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं. 1 भी एक इंटीजर है, ये 1 भी इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है. सो ये रैशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है. तो हमने क्या देखा था, रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6. इन सब को हम क्या कर सकते हैं, p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं. अपॉन 1 कर देंगे. न्यूमरेटर भी नॉट इक्वल इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. फिर हमने देखा था रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं. होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 भी एक रैशनल नंबर है, हमने देख लिया. और 1 2 3 4 ये तो ही है रैशनल नंबर. फिर हमने देखा था रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स भी एक रैशनल नंबर होते हैं. कोई भी इंटीजर ले लिया, -2 लिया था यहाँ पे, -2 को -2 बाय 1 लिख दिया. ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. मतलब रैशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हैं. होल नंबर्स आ रहे हैं, सारे होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं. इंटीजर्स आ रहे हैं, सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं. लेकिन एक फोर्थ केस भी देखा था कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं. तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो फ्रैक्शंस तो हमने देख लिया. जैसे अगर हम कोई फ्रैक्शन ले लिया -3/4, -3/4, ये भी एक रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि -3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. अब ये हो गया कि हमने देख लिया कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं. -3/4, 2/3, 4/5, ये सब हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं. लेकिन डेसिमल्स कैसे रैशनल नंबर्स है. अगर हमने एक डेसिमल नंबर ले लिया 3.5, ये भी एक रैशनल नंबर है. बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि डेसिमल्स कैसे रैशनल नंबर है. 3.5 ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, बना सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में. इस डेसिमल को हटाओ, अपॉन 10 कर दो. इसे रिड्यूस कर सकते हैं. 5 2s are 10, 5 7s are 35. तो 3.5 रिड्यूस हो गया 7/2 में, जहां की ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब 3.5 जो कि रिड्यूस हो गया 7/2 के फॉर्म में, ये भी एक रैशनल नंबर है. मींस जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं. तो ये हमने देख लिया कि रैशनल नंबर्स क्या है. सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हमारे रैशनल नंबर हैं. अब देख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है. तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें सारे रियल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स को कंबाइन करके हम रियल नंबर भी बोलते हैं. मींस रियल नंबर क्लासिफाइड है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में. तो एक नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें कि सारे रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सारे रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरैशनल नंबर को, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी हमने देखा, ये सारे जो जिस लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन. नंबर लाइन वो लाइन है जिसमें सारे रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स के कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को. जैसे कि अगर बोला जाए पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं. होल नंबर्स क्या है, 0 से स्टार्ट होने वाले काउंटिंग नंबर्स गोज ऑन. नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्टिंग होने वाले काउंटिंग नंबर गोज ऑन. तो क्या सारे के सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं. एक होल नंबर 0 भी है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा,
फॉल्स। सारे के सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक होल नंबर 0 भी है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ज़्यादातर ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है। इसी का रिवर्स अगर पूछा जाए, सेकंड स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? नेचुरल नंबर्स क्या हुए? काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होने वाले हैं, और होल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होने वाले हैं। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 है, ये सारे आते हैं होल नंबर के अंदर। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। अब एक थर्ड स्टेटमेंट बनता है। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये होते हैं इंटीजर्स। तो क्या सारे के सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर है? हाँ, हमने देखा था कि रैशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स आते हैं। ये सारे इंटीजर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। -3 को भी लिख सकते हैं, -2 को भी, 0 को भी देखा हमने, 1 को भी देखा। सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? हाँ है, क्योंकि इन सब को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। देखिए, अगर इसी का रिवर्स देखें, इसी का रिवर्स फोर्थ पॉइंट देखें, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? रैशनल नंबर्स जितने भी होते हैं वो सब इंटीजर है। रैशनल नंबर तो हमारे डेसिमल्स भी होते हैं, 3.5, 4.2। क्या ये इंटीजर है? नहीं, इंटीजर्स ये नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड 0। लेकिन क्या डेसिमल्स इंटीजर होते हैं? नहीं, लेकिन ये रैशनल नंबर तो है। क्या सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर हैं? नहीं, डेसिमल्स भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो तो इंटीजर नहीं होता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि रैशनल नंबर हमारे, सारे के सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि डेसिमल्स हमारे रैशनल नंबर तो है, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स था जो कि जनरली ट्रू फॉल्स में आता है और कंफ्यूजिंग लगता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स। अगर हमें किसी दो नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हमें दो नंबर दे दिए गए 2 और 3 और बोला गया है इस 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे? जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं कि 2 और 3 कोई भी दो नेचुरल नंबर दे दिया, अब इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालो। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 5 इसकी टेक्निक है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 में +1 कर दो, कितना आ गया? 6। अब हमें किसके किसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है? 2 और 3 के बीच में। तो हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं और 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या आया था? 6। तो 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 2 और 3 को, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बन गया हमारा 12/6 और ये बन गया हमारा 18/6। तो 12/6 और 18/6 के बीच में कौन से नंबर्स आएंगे? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। तो ये 5 रैशनल नंबर्स हैं जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे। 2 और 3 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? 12/6 और 18/6 के फॉर्म में, और उनके बीच में 5 रैशनल नंबर हमने निकाल लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह अगर हमसे
-2 and 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालने को, -2 and 3। तो हमें ये तो पता है कि -2 ये है, 3 ये है। तो -2 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर्स लाई करेंगे? -1, 0, 1, 2। -2 और 3 के बीच में कौन से नंबर्स लाई करेंगे? -1, 0, 1, 2। ये नंबर्स लाई करेंगे। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं कि -2 और 3 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर है? -1, 0, 1, 2। अगर हमें 3 निकालना है तो कोई भी 3 इसमें से लिख देंगे, 4 निकालना है तो ये 4 लिख देंगे। लेकिन हम वो उस प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं जो अभी अभी हमने समझाया कि 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 3 में +1 कर दो, कितना आ गया? 4। अब इस -2 को -2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। 4 आया था यहाँ पे, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, -2 को भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -8/4 में और ये कन्वर्ट हो जाएगा 12/4 में। तो -8/4 और 12/4 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आएंगे? -7/4, -6/4, -5/4, गोज ऑन, फिर 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, बहुत सारे आएंगे। -7/4 से लेके 11/4 तक आएंगे क्योंकि 12/4 से कम होना चाहिए। 3 निकालने हैं तो कोई भी इनमें से 3 हम लिख देंगे। तो या तो इस मेथड से निकालें कि -2 और 3 के बीच में कौन कौन से आएंगे? -1, 0, 1, 2, या वही जो मेथड हमने सिखाया कि 3 निकालने हैं, 3 में +1 कर देंगे, 4 आ जाएगा, फिर वही तरह। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर यही हमें फ्रैक्शंस में दे दिया है और उनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, जैसे अगर हमें दे दिया है -2/11 और 9/11 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालने को, तो निकाल सकते हैं। -2/11 और 9/11 के बीच में कौन कौन से आएंगे? -1/11, 0/11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, पूरे 8/11 तक आएंगे। ये निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर हमें यही कह दिया है -2/11 और 9/11 के बीच में 100 रैशनल नंबर्स निकालो। अब 100 कैसे निकालेंगे? इसमें तो -2/11 से 9/11 के बीच में -1/11 से लेके 8/11 तक आएगा, लेकिन ये 100 तो है नहीं। 100 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो इसकी भी एक टेक्निक है। -2/11 को क्या कर सकते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और 9/11 को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -20/110 में और ये कन्वर्ट हो जाएगा 90/110 में। तो अब इसके बीच में तो बहुत सारे रैशनल नंबर आएंगे। -19/110, -18/110, करते करते 0/110, 1/110 और फिर उसके बाद 2/110, 3/110 और चलता जाएगा 89/110 तक, क्योंकि 90/110 से लेस हमें लेना है। तो हमने -2/11 और 9/11 के बीच में 100 रैशनल नंबर्स निकाल लेंगे। क्या किया हमने? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। 10 से यहाँ भी किया, 10 से यहाँ भी किया। ये कन्वर्ट हो गया -20/110, 90/110 में। डिनोमिनेटर भी सेम है और हम निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो फ्रैक्शंस दिए हैं लेकिन उनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं और उनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो उस केस में कैसे करेंगे? जैसे कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक नंबर दिया है -2, फ्रैक्शन दिया है -2/5 और 1/4, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है 5 और 4। अब इनके बीच में अगर हमें कह दिया कि 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे। तो क्या करेंगे? 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होता है 5 और 4 का? 20। तो -2/5 में भी हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है? 20 बनाना है। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 4 = 20, -2 × 4 -8। और यहाँ भी क्या करेंगे? 1/4 है, डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 20। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 5 = 20, 1 5 = 5। तो -2/5 किस में कन्वर्ट हो गया? -8/20 में। और 1/4 किस में कन्वर्ट हो गया? 5/20 में। तो -8/20 और ये है 5/20।
यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, हमने क्या किया था एलसीएम ले लिया था, फिर डिनोमिनेटर को सेम बना लिया। अब आराम से निकाल सकते हैं -8/20 एंड 5/20 बीच में कौन कौन से आएंगे, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, फिर करते करते 0/20, फिर 1/20। अब जितने रैशनल नंबर्स निकालने को कहा है उतने लिख दीजिए, निकाल तो सकते हैं कई। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये हमने फुली इंट्रोडक्शन ले लिया है नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर्स का। इन रैशनल नंबर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।